हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराधा कुमारी नायक, इतिहास विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। आइए फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए आज का टॉपिक है मेसोपोटामिया का उरुक नगर। उरुक तत्कालीन सर्वाधिक प्राचीन मंदिर नगरों में से एक था। उरुक में ही पहली मेसोपोटामियाई लिखित पट्टिका मिली है। इस नगर से बेलनाकार मुहरे तथा भव्य मंदिर स्थापत्य के नमूने मिले हैं। विद्वानों का विचार है कि इस शहर का निर्माण शताब्दियों से आबादी बढ़ने से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कई ग्रामों को छोड़कर लोगों के एक जगह बसने के कारण हुआ। पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि पर विस्तार हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप दर्जनों छोटे छोटे ग्राम उजड़ गए तथा विशाल संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उल्लेखनीय है कि उरुक का विस्तार सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण नगर मोहनजोदड़ो से दुगुना था। नगर से सशस्त्र वीरों तथा उनके द्वारा हताहत किए गए शत्रुओं के कई चित्र मिले हैं। यह नगर एक लंबे समय तक अर्थात 4200 ईसा पूर्व से 400 ईसा तक अपने अस्तित्व में रहा। लगभग 2800 ईसा पूर्व के काल में इसका बहुत अधिक विस्तार हुआ और यह 400 हेक्टेयर भूभाग में फैल गया। नगर के चारों ओर एक विशाल एवं सुदृढ़ प्राचीर था। युद्ध बंदियों एवं स्थानीय लोगों को मंदिर अथवा नगर के सार्वजनिक काम को अनिवार्य रूप से करना पड़ता था। काम पर लगाए जाने वाले लोगों को काम के बदले अनाज, कपड़ा, तेल आदि दिया जाता था। नगर से अनेक ऐसी राशन सूचियां मिली हैं जिनमें काम पर लगाए गए लोगों के नामों तथा उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि का उल्लेख किया गया है। अनुमान लगाया जाता है कि एक मंदिर का निर्माण करने के लिए 1500 व्यक्तियों को 5 वर्ष तक प्रतिदिन 10 घंटे काम करना पड़ता था। नगर में मंदिर का निर्माण करने के लिए सैकड़ों लोगों को काम पर लगाया जाता था। शासक के आदेशानुसार अनेक लोग पत्थर खोदने, धातु, खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें बनाने और मंदिर में लगाने तथा अन्य देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कार्यों में जुट जाते थे। उल्लेखनीय है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व के काल में उरुक में महत्वपूर्ण तकनीकी विकास हुआ। इस काल में वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभ बनाना सीख लिया था, क्योंकि मेसोपोटामिया में सहतीर बनाने के लिए अच्छी किस्म की लकड़ी उपलब्ध नहीं थी। विभिन्न प्रकार के शिल्पों में कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। नगर के मंदिर की दीवारों को सजाने के लिए चिकनी मिट्टी के पके शंकु यानी कोन को विभिन्न रंगों में रंग कर दीवारों में लगाया जाता था। विदेशों से मंगवाए गए अच्छे पत्थर से सुंदर मूर्तियां बनाई जाती थी। उरुक एक संपन्न नगर था। इसके व्यापार एवं उद्योग धंधे उन्नत दशा में थे। वर्का शीर्ष मेसोपोटामिया के उरुक नगर से मिला है। यह एक स्त्री का सिर है जिसे लगभग 3000 ईसा पूर्व में बनाया गया था। वर्का शीर्ष को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया था। संभवतः इसकी आँखों और भौं को क्रमशः नीले लाजवर्त और सफ़ेद सीपी तथा काले डामर से बनाया गया था। सिर पर एक खांचा बना हुआ है जिसे संभवतः आभूषण पहनने के लिए बनाया गया होगा। मूर्ति को जिस कठोर पत्थर से तराशा गया है उसे काफ़ी दूर से लाया गया होगा। मूर्ति का मुख और विशेष रूप से ठोड़ी तथा गालों की सुकोमल सुंदर बनावट बहुत ही सुंदर
और सजीव प्रतीत होती है। यह मूर्ति कला का एक सराहनीय नमूना है और अपनी सजीवता एवं सुंदरता के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार उरुक नगर एक संपन्न नगर था एवं व्यापार एवं उद्योग धंधे इसके उन्नत थे।